अब वो राजा अम्बरीश अगले जन्म में त्रेता युग में जन्मा, तब तक वो स्वर्ग आदि में अपना पुण्य अक्षीण करता रहा। त्रेता युग के अंदर राजा जनक बने वही आत्मा अम्बरीश वाली। ऋषि सुखदेव जैसे महर्षि को कहीं ठिकाना नहीं मिला, राजा जनक से उपदेश लिया तब उसका कल्याण हुआ। इनका कल्याण कितना होता है, स्वर्ग तक पहुंच जाते हैं उन साधनाओं से, बस इसी को ये कल्याण मानते थे। अब दास जो आपको समझाना चाहता है, हम उसी पॉइंट पर आते हैं। अब राजा जनक जब अपना समय पूरा करके जाने लगा, विमान आया विष्णु के लोक तक। विष्णु का पुजारी था, विष्णु जी के लोक से विमान आया, उसमें बैठकर राजा जनक जा रहे हैं। अब इस काल के जाल को समझना है हमने, हम कैसे मार खाते हैं। अब जब इसका विमान जा रहा था तो रास्ते में एक नरक था, उसमें 12 करोड़ आत्माएं अपना पाप कर्म भोग रहे थे। हाहाकार मची थी, चिल्ला रहे थे, उनको कूटा जा रहा था, बुरी तरह पीटा जा रहा था, और किसी को कहीं यातनाएं, भयंकर यातनाएं दी जा रही थी। तब राजा जनक, क्योंकि साधु संत दयालु होते हैं, उन्होंने कहा अपने विमान चालकों से कि मेरा विमान रोको। विमान रोक दिया और पूछा कि ये रोने की आवाज कहां से आ रही है, पता करो। तो उन्होंने बताया कि जो लेकर जा रहे थे वो पार्षद, उन्होंने बताया राजन यहां पर एक नरक है और इस नरक में अपने पाप कर्म का भोग प्राणी भोग रहे हैं, उनको दी जा रही यातना से वो चिल्ला रहे हैं। राजा जनक ने कहा कि इनको सबको छोड़ दो, इनको सबको छोड़ दो। तब उन पार्षदों ने कहा कि राजन यहां आपका आदेश नहीं चलेगा, यहां तो धर्मराज का आदेश चलता है। तब उस राजा जनक ने कहा कि धर्मराज से मेरी बात कराओ। धर्मराज वहीं पर आ गए और कहा राजन आप चलिए, आप तो स्वर्ग के अधिकारी हो, ये तो नरक है। तब राजा जनक ने कहा कि आप इन सबको छोड़ दो और मेरे साथ स्वर्ग भेजो तो मैं जाऊं, नहीं तो मुझे यही छोड़ दो, मुझे भी इनके पास ही छोड़ दो। अब इतने दयालु थे पुण्यात्मा, ये दयालुता के काम आवेगी हमारे इस तरह की, हम मार न्यू खाते हैं। अब धर्मराज ने कहा कि ऐसे नहीं आपको यहां छोड़ सकते, आपको स्वर्ग के अधिकारी हो, स्वर्ग जाना पड़ेगा, ये नरक के अपना भोगेंगे कर्म, यहां तो जैसा कोई करेगा वैसा भोगना ही पड़ेगा। तो राजा जनक ने कहा कि फिर मुझे भी यहीं छोड़ दो, मैं नहीं जाने का। फिर धर्मराज ने एक विकल्प निकाला कि ऐसा करो, आप अपने कुछ पुण्य दे दो इनको, अपने पुण्य संकल्प कर दो, उन पुण्यों के आधार से इनको तेरे साथ वहां भेज देंगे। राजा जनक ने आधे पुण्य दे दिए अपने सारे। इन पुराणों के अंदर राजा जनक की जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं उसमें लिखा कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े यज्ञ करे, लाखों करोड़ों व्यक्तियों को वहां पर साधु संतों को भोजन करे, भंडारे करे, गौएं दान करी ब्राह्मणों को, ऐसे यज्ञ किया करता था। अब जो पुण्य किए थे उनमें से आधे उन 12 करोड़ को दे दिए। वो 12 करोड़ आत्माएं नरक से निकाल ली गई, विमान में बैठा करके उनको भी राजा जनक के साथ स्वर्ग भेज दिया। पुण्यात्मा, जब तक राजा जनक के द्वारा दिए गए पुण्य उनके साथ हैं, जो 12 करोड़ नरक भोग रही थी आत्माएं, तब तक वो स्वर्ग में रहेंगे। और वो स्वर्ग के अंदर उनके पुण्य जब अक्षीण हो जाएंगे फिर पुण्य उसी नरक में डाले जाएंगे, क्योंकि उनका फिर वो पाप कर्म भी अभी शेष है।
और दूसरी तरफ राजा जनक के आधे पुण्य तो वहां गए, बाकी इसने वहां स्वर्ग के अंदर नाच कूद करके गाने गुणे देख सुन के वहां किए, इनके कर्म बिगड़वा दिए, पुण्य समाप्त हो गए।